इंसान को ज़मीन जैसा बनना चाहिए। जैसे ज़मीन है ना, बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए इंसान को। ज़मीन पे चाहे कुछ भी उगा दो, ज़मीन को कहीं से कितना ही खोद डालो, ज़मीन को खुश्क रखो, बंजर रखो, आबाद रखो, ज़मीन को जैसे दिल करे, जिस अंदाज से दिल करे, जहाँ से मिट्टी निकालो, उसकी जितनी मिट्टी निकालो और उस मिट्टी से फिर जो कुछ बनाओ, जितने भी उसके ऊपर महल्लात बना दो, जितने भी उसके ऊपर बंगले बना दो, जितने भी उसके ऊपर विलास बना दो, जितने भी उसके ऊपर जो दिल है बना दो। जुल्म करो, सितम करो, जोर करो, जफा करो, कुछ भी करो, ज़मीन कभी भी आपको शिकायत करती हुई नज़र नहीं आएगी। ज़मीन शिकायत नहीं करती। ज़मीन खामोश रहती है हर किसी के लिए। हर किसी के लिए ज़मीन खामोश रहती है। हर किसी को फल मुहैया करती है, हर किसी को अनाज मुहैया करती है, हर किसी को पानी मुहैया करती है, हर किसी को फसल मुहैया करती है। जितना दिल है इसको उधेड़ना चाहो उधेड़ सकते हो, ये शिकायत नहीं करती। इंसान को बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए। कोई आपको उधेड़ दे, कोई आपको जितना दिल है दुख दे, तकलीफ दे, अजियत दे, जो आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी करना चाहे नाइंसाफ़ी करे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके सामने मौजूद है। मक्के की ज़िंदगी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या सऊबतें नहीं हुई, क्या क्या मामलात नहीं हुए, क्या क्या तकालीफ नहीं मिली, कौन कौन सी अजियतें नहीं मिली। भूखे रहे, प्यासे रहे, यहाँ तक के मक्के से निकाल दिए गए। वो याद है ना घाटी शेब अबी तालिब में, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ भेज दिया गया। कितने सालों तक वहाँ रहे, दरख्तों के पत्ते और छिलके खा के भी टाइम गुजारा, लेकिन शिकायत नहीं की। और मक्के वालों से पलट के फिर कभी बदला भी नहीं लिया, कभी उनके साथ कोई मामला भी नहीं किया। और जब माफ़ी का वक्त, जब बदले का वक्त आया तो आम माफ़ी करती, जब इंतकाम का वक्त आया तो किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि आम माफ़ी का ऐलान करती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके सामने मौजूद है। लिहाजा इंसान को ज़मीन जैसा बनना चाहिए। हर किसी को फ़ायदा दे, हर किसी को फ़ायदा दे, बग़ैर किसी रंग के, बग़ैर किसी नस्ल के, बग़ैर किसी कौम कबीले के, बग़ैर किसी मज़हब के। हर चीज़ से इंसान को मावरा होकर ज़मीन की तरह अपने तमाम पूरी वजूद को, पूरी हस्ती को इंसानों के लिए लुटा दे, इंसानों के लिए मिटा दे, इंसानों के लिए फ़ना कर दे। यही अल्लाह ताला की तरफ से खिलाफत का जो असल मनसब है वो यही है। अब खिलाफत के मनसब को समझना इतना आसान नहीं है। पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया कि शरीयत के मामलात बहुत अजीब हैं, बहुत अजीब हैं। शरीयत में बदला भी है, शरीयत में किसास भी है, लेकिन तरीक़त में कोई किसास नहीं है, कोई बदला नहीं है। रूहानियत में कोई किसास नहीं है, कोई बदला नहीं है। और अपनी नेकी छुपा के रखो। ज़मीन की बड़ी ख़ासियत है ये, अपने अंदर की तमाम क़ुव्वत को, अपने अंदर की तमाम ताकत को, अपने अंदर की तमाम तवानाई को वो छुपा के रखती है, मख्फ़ी रखती है। और दूसरों की अच्छाई को, दूसरों की क़ुव्वत को, दूसरों की तवानाई को, दूसरों की सलाहियत को, दूसरों के
कामों को सराहो। लोगों की नेकी आपकी ज़बान पे हो और अपनी नेकी हमेशा छुपाए रखो। ये मत बताओ कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं आबिद हूँ, मैं जाहिद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपनी खूबियाँ बयान करना इंसान का शेवा नहीं है। अपनी खूबियाँ इब्लीस ने बयान की थी। अपनी खूबियों पे इतराना, अपनी खूबियों पे फ़ख्र करना, अपनी खूबियों पे इज्ज़त करो। इतराना और फ़ख्र करना इब्लीस का काम है, खलीफे का काम नहीं है, फ़कीर का काम नहीं है। रूहानियत में कदम रखने वालों का ये काम नहीं है कि अपनी ज़ात की खूबियों को वो इतराते फिरे, अपनी ज़ात की खूबियों पे वो जनाब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। ये रूहानियत में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। अपने आप को जैसे ही आपने बेहतर समझा, आपकी रूहानियत के तबकात उजड़ना और उधड़ना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अपनी भलाई को, अपनी नेकी को, अपनी खूबियों को छुपा के रखो, किसी के ऊपर जाहिर ना करो। अगर आप आलिम हैं तो आप ये कहें कि ये अल्लाह ताला का इल्म है, मेरी क्या मजाल है। आपके पास अगर बयान की ताकत है, हुस्न बयान आप रखते हैं, तो भी यही कहें कि मालिक की अता करदा ये ज़ुबान है, ये लफ्ज़ भी उसी मालिक के अता करते हैं। मेरी कोई मजाल नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप में अगर कोई फ़न है, कोई कारीगरी है, कोई चीज़ है, तो आप कहें कि ये जो कुछ भी है ये अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह चाहे तो हमारे हाथ काट सकता है, हमारे हाथ छीन सकता है, हमें वैसे भी अपाहिज कर सकता है, लूला लंगड़ा कर सकता है। आपके अंदर कुव्वत है, तवानाई है, आप इस बात पे कभी ना इतराएं कि मुझ में ताकत है या कुव्वत है। ये तमाम तर कुव्वत अल्लाह की दी हुई है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अक्ल है, होश है, खरद है, आप कभी इस पे ना इतराएं, कभी बयान ना करें कि जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, जो कुछ करना है मुझसे करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो बता दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये रूहानियत में और तरीक़त में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखा, अपनी भलाई को, अपनी नेकी को अगर आपने छुपा के रखा, अपने आप को हकीर रखा, तो आप कुछ पा सकते हो, तो ही आप कुछ पा सकते हो। और दूसरों की बुराई पे पर्दा रखो, दूसरों की बुराई पे पर्दा रखो, उनकी नेकियों और उनकी अच्छाइयों और उनकी सलाहियतों की तारीफ़ करो। उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब बार बार उसको उसकी अच्छाई याद दिलाई जाएगी ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की जानिब माइल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा यह है कि आप उसकी अगर अच्छाई करेंगे तो वो आपकी कुर्बत और सोहबत में आने लग जाएगा। जब आपकी कुर्बत और सोहबत में आने लगेगा तो आपने अगर नूरानियत के जलवे लिए हुए हैं, आपने दीदार के जलवे लिए हुए हैं, तो आपकी नज़र और आपकी महफिल से वो भी फैज़याब होता जाएगा। वरना आपने चाहे कितनी बार भी दीदार क्यों न लिया हो, इब्लीस ने भी तो अल्लाह का दीदार लिया हुआ था ना, इब्लीस भी तो अल्लाह के जलवों में रहता था ना, अल्लाह के नूरानी आलम में उसकी भी तो सैर रही है ना। लेकिन अपनी ज़ात को बढ़ावा दिया, अपनी ज़ात को बेहतर समझा, दूसरे को कमतर समझा, तो मरदूद हो गया। लिहाजा अपनी ज़ात को कमतर समझें, अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात की खूबियों को छुपाएं
और दूसरों की नेकी और अच्छाई को ज़ाहिर करें, उसको बयान करें, उस पे बात करें।